हाय माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगली हेडिंग है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। दोस्तों, कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टी को मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहला है जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग कुछ हेडिंग पढ़ेंगे। दूसरा है दोस्तों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इसमें हम लोग कुछ हेडिंग पढ़ेंगे। आपको मैं यह पिक बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तीसरा है दोस्तों काइनेटिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट को पढ़ेंगे। और चौथा है दोस्तों ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें टिंडल इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों पांचवा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोगों को बहुत सारी बातों को पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी छोड़ करके बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। इसमें पहली बात है हेट्रोजेनिटी। देखिए वीडियो को ध्यान से। तो हेट्रोजेनिटी क्या होता है दोस्तों? कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होते हैं इन नेचर। पीछे मैं हेट्रोजीनियस को बता चुका हूं। और इनके पास दो फेज होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। दूसरा है विजिबिलिटी ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल। चूंकि कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में, इनके डिस्पर्स्ड पार्टिकल जो इनके मीडियम में डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज जो घुले होते हैं या जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल होते हैं, वह नेक्ड आई के द्वारा आसानी से देखे नहीं जा सकते। तो यह एक होमोजीनियस नेचर भी शो करते हैं, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होते हैं। डिस्पर्सन के बेस पे दोस्तों यह होमोजीनियस नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिल्ट्रेबिलिटी। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के द्वारा जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनकी साइज इतनी छोटी होती है कि आसानी से वो फिल्टर हो जाते हैं। इसलिए एनिमल मेम्ब्रेन या सेलोफैन या अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज करते हैं फिल्ट्रेबिलिटी के लिए। कलर। दोस्तों जब कलर की बात करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर उसमें प्रेजेंट कोलाइडल पार्टिकल पे डिपेंड करता है। लार्जर जो पार्टिकल होते हैं वह लार्जर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को ट्रांसमिट करते हैं। इसका मतलब कि एब्जॉर्ब करते हैं, लार्जर पार्टिकल लार्जर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे और शॉर्टर वेवलेंथ को ट्रांसमिट करेंगे। मतलब ये हो गया कि उनका कलर वही दिखाई देगा जो ट्रांसमिट करेंगे। अब जैसे सिल्वर पार्टिकल हैं, सिल्वर के कोलाइडल पार्टिकल हैं, अगर उनकी साइज़ 150 नैनोमीटर की है तो वायलेट कलर को ट्रांसमिट करेंगे, और यदि 60 नैनोमीटर की है तो ऑरेंज येलो कलर ट्रांसमिट करेंगे। जहाँ तक दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। एक्चुअली दोस्तों कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा लो वैल्यू रखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, लेकिन यह एक्यूरेट तरीके से इसको मेजर करना आसान नहीं होता है। इसको मेजर करने के लिए दोस्तों बेसिकली बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इसको केवल हम जान सकते हैं कि ये लो वैल्यूज आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। हाँ, इनके ऑस्मोटिक प्रेशर को हल्का फुल्का मेजर किया जा सकता है,
वो भी रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के द्वारा। ऑस्मोटिक प्रेशर को सोल्यूशन में आप पढ़े होंगे, वहाँ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी पढ़े थे, एसोसिएशन और डिसोसिएशन पढ़े थे। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कोलाइड्स। जब वहाँ पे हम लोग एसोसिएशन और डिसोसिएशन पढ़े थे तो मॉलिक्यूलर मास को भी रिप्रेजेंट किए थे, उसको मेजर किया गया था। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। दोस्तों तीसरा हेडिंग है काइनेटिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट को हम लोग जिगजैग कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने इस मूवमेंट को दिया था। कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन एक्सिबिट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। और ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? जिगजैग मोशन होता है दोस्तों, कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइड पार्टिकल्स इन द डिस्पर्सन मीडियम इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के जो मीडियम होता है, मीडियम यानी सॉल्वेंट जो होता है, उसमें कोलाइडल पार्टिकल मतलब जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, इसका जो जिगजैग मोशन होता है उसी को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। बातें मैं दो बोल रहा हूँ, डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट समझिएगा, डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट, दोनों मिल जाएगा तो सॉल्यूशन। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसके डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट में, डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट का जो जिगजैग मोशन होता है वह ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। दोस्तों ब्राउनियन मूवमेंट कोलाइडल पार्टिकल के साइज बढ़ने से कम होगा। ब्राउनियन मूवमेंट कोलाइडल सॉल्यूशन के स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने में भी एक अच्छा योगदान देता है अपना, और यह ग्रेविटेशनल फोर्स का अपोज करता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स कोलाइडल पार्टिकल पे काम करता है उसका ब्राउनियन मूवमेंट अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तभी तो जिगजैग मोशन करेगा। अगर ग्रेविटी काम करेगा तो अपोज नहीं कर पाएगा तो जिगजैग मोशन कैसे होगा? और जब जिगजैग मोशन होगा नहीं तो ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होगा। ग्रेविटी काम करेगा तो कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या दिया है? जब कोई लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि डार्क में रखा गया है उससे गुजरती है तो एक इल्यूमिनेटेड पाथ क्रिएट करती है, ब्लूइश लाइट का इल्यूमिनेटेड पाथ क्रिएट करती है। इस फिनोमेना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और जो इल्यूमिनेटेड पाथ होता है दोस्तों उसको टिंडल कोन कहते हैं। इसको टिंडल साहब ने दिया था 1869 में। बेसिकली आप एक लाइन का डेफिनेशन कह सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। दोस्तों ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है तो आप कह सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं देगा, कोलाइडल पार्टिकल टिंडल इफेक्ट देगा। टिंडल इफेक्ट may be defined as the scattering of light by colloidal particle present in a colloidal solution. जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको समझ सकते हैं उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। दोस्तों टिंडल इफेक्ट also establishes the fact that colloidal systems are heterogeneous in nature. जाहिर सी बात है अगर कोलाइडल सिस्टम हेट्रोजीनियस नहीं होता तो टिंडल इफेक्ट नहीं होता, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो पार्टिकल से ही होगा। और जब होमोजीनियस हो जाएगा, जैसे ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल पूरी तरह से घुले होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, तो वहाँ पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि लाइट को मिलते नहीं है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती नहीं है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ी बड़ी होती है तो लाइट को पार्टिकल मिल जाते हैं और आसानी से टिंडल इफेक्ट हो जाता है। तो ट्रू सॉल्यूशन के कंपेयर में कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस है, या कहिए कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। ओके दोस्तों, अगली हेडिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अगले वीडियो में बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।